सुप्रभात मध्य प्रदेश, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आचार संहिता लगने से पहले शिवराज कैबिनेट की बैठक कल हो सकती है। कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसी के साथ कर्मचारियों को बड़ा तोहफा भी देने की बात सामने आ रही है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जा सकता है किसी भी समय, और ऐसे में सरकार की तरफ से लिए जाने वाले इस तरह के फैसलों पर भी रोक होगी और इन फैसलों को जल्द से जल्द प्रभावी बनाने के लिए आचार संहिता लगने से पहले प्रयास लगातार कैबिनेट की तरफ से जारी है और ताबड़तोड़ फैसले सरकार ले रही है। भोपाल में एक बैठक होगी शिवराज कैबिनेट की, और इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे इसके बारे में डिटेल्स आप तक आगे और पहुंचाएंगे। दरअसल कई प्रस्ताव आज की इस कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। शिवराज सरकार बड़ा तोहफा दे सकते हैं। माफ कीजिएगा, कल ये कैबिनेट बैठक होने वाली है और कल होने वाली इस कैबिनेट की बैठक पर लगातार नजर रहेगी हमारी। डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिए जाने के संकेत इस कैबिनेट की बैठक में फैसला लेकर दिखाई दे रहे हैं अंशिका। और ये जो आज जानकारी मिली है, जिस पर की चर्चा अभी चल रही है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, इस पर और डिटेल्स अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और सरकार की तरफ से चूंकि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो जल्द से जल्द प्रभावित हों, इसके लिए भी प्रयास हो रहा है, चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी वक्त लग सकता है। बिल्कुल, और आचार संहिता लागू होने के पहले ये कैबिनेट की मीटिंग बहुत ज्यादा खास है। इसमें कई वर्गों को लेकर जो प्रस्ताव हैं वो पेश किए जा सकते हैं कैबिनेट में, और कई वर्गों के लिहाज से अगर देखा जाए तो किस तरीके से उन तक फायदा पहुंचाया जाए, उनको लाभ किस तरीके से दिलाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर कल कैबिनेट में चर्चा होगी और कल ये बैठक बेहद अहम होगी। क्योंकि इस बैठक से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी तक की जो कोशिशें सरकार की रही है वो यही कि लोगों को लाभ दिया जाए। इससे पहले कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया था जिसमें उनका भत्ता बढ़ाया गया था। और हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, बड़ी बैठकें हो रही हैं, प्रस्ताव पास हो रहे हैं, लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले एक और बैठक होने की जानकारी मिल रही है। बिल्कुल आशीष, देखिए इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कल जो है चुनाव की आचार संहिता लग सकती है और उससे पहले शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अब तक की गई घोषणाओं को लेकर जो है कैबिनेट में कई प्रस्तावों को लेकर मुहर लग सकती है और कर्मचारियों से जुड़े कई प्रस्तावों को लेकर भी मुख्यमंत्री कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। तो कल ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और संभावना इसी बात को लेकर जताई जा रही है कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जो बाकी जो प्रस्ताव हैं, जो अभी जिन प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री ने सिर्फ घोषणा की है, उन पर धरातल पर कैसे उनको उतारा जाए उसको लेकर कई प्रस्ताव लाए जा सकते हैं और उनको कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। तो चुनाव के ठीक पहले होने वाली इस कैबिनेट में खासी उम्मीदें लगी हैं कि जिस वर्ग को अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है, क्या उसको लेकर भी शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावों को पारित किया जाएगा। तो देखना होगा कि कल कैबिनेट में कौन कौन से प्रस्ताव आते हैं, लेकिन ये संभावना है कि कर्मचारियों से जुड़े और मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जुड़े प्रस्तावों को कैबिनेट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि इस बार जो कैबिनेट की बैठक होगी जो कल होनी है वो बेहद अहम है। अनुराग, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। और बढ़ते हैं आगे, आप बता दें अपने दर्शकों को कि भोपाल से एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि बिजली कर्मचारी अब काम पर लौट चुके हैं। दरअसल प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों की जो हड़ताल थी वो स्थगित कर दी गई है। बिजली संगठनों के पावर मैनेजमेंट कंपनीज के एमडी से वार्ता के बाद हड़ताल स्थगित की गई। वार्ता में विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनी है। हड़ताली कर्मियों पर कार्रवाई भी होगी। अब निरस्त पेंशन, O3 स्टार कंपनी, कैडर संविदा एवं आउटसोर्स के विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनी है। 8 मांगे थी बिजली कर्मियों की, उन 8 मांगों में से कुछ मांगों पर सहमति बनी है और आश्वस्त किया गया है इन बिजली कर्मचारियों को। इसी मद्देनजर जितने भी बिजली कर्मचारी हैं वो वापस से अपने दफ्तर लौट आए हैं, वापस से अपनी कुर्सियों पर बैठ गए हैं। और क्योंकि एस्मा भी लागू किया था सरकार ने, लेकिन वो भी बेअसर नजर आया। लगातार आश्वासन के लिए बिजली कर्मी जो हैं हड़ताल पर बैठे थे कि हमें आश्वस्त किया जाए कि हमारी मांगे पूरी होंगी तभी हम हड़ताल से हटेंगे। तो ऐसे में कुछ मांगे हैं जिसको लेकर सहमति बनी है और एक बार फिर से अब बिजली कर्मी अपनी ड्यूटी पर लौट आए हैं।
अनुराग श्रीवास्तव साथ जुड़ गए सहयोगी। अनुराग, जिस तरीके से बिजली कर्मियों ने 8 मांगे रखी थी सामने सरकार के, उनमें से कौन कौन सी मांगे पूरी करने की बात की गई है? आश्वस्त किन मांगों को लेकर किया गया है? देखिए, पावर मैनेजमेंट कंपनी के एमडी के साथ बिजली कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी और उसमें पेंशन से लेकर प्रमोशन और जो आउटसोर्स और संविदा बिजली कर्मचारियों उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। कुछ मुद्दों को लेकर सहमति बनी है कि आने वाले दिनों में उसको लेकर कोई बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जाएगा और उसी सहमति के बाद जो बिजली कर्मचारी हैं उन्होंने आज से काम पर वापस लौटने का फैसला किया है। यानी कि 2 दिन तक ये हड़ताल चली थी और राज्य सरकार ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को अवैधानिक बताते हुए एस्मा लगाने का भी ऐलान कर दिया था। लेकिन ये अच्छी बात है कि अब सहमति बन चुकी है और आज से कर्मचारी काम पर लौट आएंगे। देखिए, इस बात को लेकर संशय जताया जा रहा था कि यदि बिजली कर्मचारियों का आंदोलन लंबा चलता है तो फेस्टिव सीजनों में बिजली की समस्या, बिजली आपूर्ति की समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन सरकार की तरफ से पहल की गई और उसके बाद अब बिजली कर्मचारी आज से काम पर लौटेंगे। बिल्कुल, और ये अच्छी खबर है लोगों के लिए, क्योंकि किसी तरह का अगर कोई फॉल्ट होता है तो बिजली कर्मचारी उसे दुरुस्त कर सकेंगे। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के चलते परेशानी हो सकती थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एमपी की खबर की, जहां प्रबुद्ध जनों पर बीजेपी का फोकस है। एमपी में रतलाम, खरगोन, नरसिंहपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन होगा। खरगोन में सुधांशु त्रिवेदी सम्मेलन में शामिल होंगे। रतलाम में पीयूष गोयल प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे। नरसिंहपुर में सांसद राकेश सिन्हा सम्मेलन में शामिल होंगे। इससे पहले अनुराग ठाकुर भी आ चुके हैं मध्य प्रदेश और उन्होंने प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में शिरकत की थी यहां पर और लोगों से मुलाकात भी की थी। लेकिन अब क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का और ऐसे में कई केंद्रीय मंत्रियों को आप चुनावी मैदान में देखेंगे। रतलाम, खरगोन, नरसिंहपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन होगा और यहां पर वो शामिल होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी हैं और इसके अलावा जो नरसिंहपुर में, रतलाम में अलग अलग जगह ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन रखा गया। पीयूष गोयल इसमें शामिल होंगे। नरसिंहपुर में सांसद राकेश सिन्हा इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और वे भी इस बार के विधानसभा चुनाव में उतारे गए मैदान में। तो केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ सांसद और जो इस बार केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में, वे भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है वो यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके और प्रबुद्ध जन सम्मेलन जो है इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। और बढ़ते आगे उज्जैन से खबर, जहां उज्जैन में ऑटो चालक स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे। शहर के महाकाल थाना क्षेत्र के मुरलीपुरा से एक वीडियो सामने आया जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। एक बैटरी रिक्शा ये है और इसमें एक बैटरी रिक्शा चालक स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस पर चर्चा हो रही है। दरअसल यहाँ जो ये वीडियो सामने आया, इसमें पोस्ट में लिखा हुआ था कि मुरलीपुरा में एक और ऑटो वाले भैया ने खुद की और दूसरों की जान जोखिम में डालते हुए स्टंट किया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले महाकाल थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक का वीडियो वायरल हुआ था जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। ऑटो चालक ने वीडियो जारी कर माफी भी मांगी थी और किसी से भी स्टंट ना करने की अपील की थी। लेकिन यहाँ बावजूद इसके आप देख रहे हैं ई रिक्शा है ये और किस तरीके से चालक स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। खुद की तो जान जोखिम में डाल ही रहा है, लेकिन आसपास जो गाड़ियां जा रही हैं कभी भी वो भी इसके चलते हादसे का शिकार हो सकती हैं। फिलहाल इस स्टंट को लेकर कार्रवाई को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कुछ दिन पहले ही एक ऑटो चालक ने जब स्टंट किया था तो उस पर कार्रवाई की थी और उसने बाकायदा एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो अपील कर रहा था दूसरों से भी कि इस तरह का स्टंट ना करें। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं। खबर दमोह से है, जहां के छेवला दुबे गांव में प्राचीन जानकी रमन मंदिर में चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। घटना देर रात की बताई जा रही है। चोरों ने भगवान की मूर्तियों से चांदी के 2 मुकुट और दान पेटी चोरी कर ली। दरअसल हर रोज की तरह पुजारी मंदिर पहुंचे तो गेट खुला हुआ था, बल्कि टूटा ही हुआ था एक तरह से। इसे देखकर वे हैरान रह गए और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस आई और अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर के अंदर जानकी बाल मुकुंद की मूर्ति के मुकुट
दान पेटी और कुछ चांदी का सामान गायब है और अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चोरों की तलाश में जुटी है। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि भिंड को मध्य प्रदेश शिवराज सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मध्य प्रदेश की ए ग्रेड की नगर पालिका को प्रदेश सरकार ने 17वीं नगर निगम का दर्जा दे दिया है, जिसका नगरीय प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और इसी के साथ बीजेपी विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने नगर निगम के नक्शा का लोकार्पण कर दिया है। उन्होंने भिंड के लोगों की ओर से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया है। और इससे पहले 2 जिले घोषित किए गए थे, मैहर और पांडुर्ना, लेकिन अब एक और बड़ी बात यह कि भिंड अब नगर निगम बन गया है। परिसीमन का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और भिंड को नगर निगम की सौगात। सबका सहयोग और सब भिंड नगर पालिका जो 1896 की नगर पालिका है, प्रदेश में नंबर 1 की नगर पालिका है, ए ग्रेड की नगर पालिका है, आज उस नगर पालिका को नगर निगम कर दिया गया है। इसके लिए मैं इस प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जनता की तरफ से, भिंड विधानसभा की जनता की तरफ से और भिंड नगर पालिका की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आज नगर पालिका के इस सभागार में जो नगर निगम का जो नक्शा है उसका लोकार्पण किया गया है। इंदौर हाईकोर्ट में कोचिंग संस्थाओं को कानून के दायरे में लाने वाली जनहित याचिका दायर की गई। उस पर उच्च न्यायालय ने केंद्र राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। जहां कोचिंग संचालकों द्वारा छात्रों से मनमर्जी फीस वसूली जाती है और एक ही शिक्षक 50 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनकी फीस लाखों रुपए में होती है और ये मनमानी अब नहीं चलेगी। हाईकोर्ट ने केंद्र राज्य सरकार से नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है और जवाब देने के साथ क्या कोई एक्शन भी होगा, ये भी देखने का विषय होगा। कोचिंग संस्थानों के नाम पे परिजनों से, पेरेंट्स से जो उगाही हो रही है, उस उगाही को एक तरह से रोकने का ये प्रयास, क्योंकि हाईकोर्ट में कोचिंग संस्थाओं के संबंध में एक जनहित याचिका लगाकर इसके बारे में प्रश्न उठाए जाने और इस पर लगाम लगाए जाने, इस पर नकेल कसने के संबंध में ये जनहित याचिका लगाई गई थी। और अब इस पूरे मामले को लेकर एक सवाल कि आखिर ऐसा क्यों। माननीय इंदौर उच्च न्यायालय में पिटीशन लगाई थी PIL के रूप में, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे कोई भी गाइडलाइन या रेगुलेशन इशू करने के लिए। तो इंदौर हाईकोर्ट ने नोटिस इशू किए हैं यूनियन ऑफ इंडिया को और MP गवर्नमेंट को। बढ़ते आगे, आपको बता दें नकली नोट गिरोह से पूछताछ में इंदौर पुलिस को बड़ी जानकारी मिली है, जिसे इंदौर पुलिस NIA, ATS और IB के साथ साझा करेगी। नकली नोट छापने वाले गिरोह ने पिछले 1.5 साल में इंदौर में लगभग 30 लाख रुपए के नकली नोट खपा डाले। वहीं गिरोह का मुख्य सरगना सरकारी रिकॉर्ड में मृत है। मास्टरमाइंड राजेश ने नकली नोट छापने के पहले खुद को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित किया और बाद में अशोक चौहान बनकर नकली नोट के गोरखधंधा का सरगना बन गया। मामला भारतीय मुद्रा से जुड़ा है, इसलिए इंदौर पुलिस देश की बड़ी जांच एजेंसियों के साथ जानकारी साझा कर जांच करने की बात कर रही है। कार्रवाई की गई थी जिसमें लगभग 1,60,000 के नोट जब्त किए गए थे। इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन 5 आरोपियों के पास से जो फ़ोन बरामद किए गए हैं और इनके पास से कुछ 7 से 8 मोबाइल नंबर्स बरामद किए गए हैं जो कि संदिग्ध पाए गए हैं। उन सभी की जानकारी निकाली जा रही है। जितने भी पासबुक, जितने भी बैंक की चेक्स मिले, उन सभी बैंक अकाउंट की जानकारी निकाली जा रही है और इस संबंध में जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है ताकि इसमें जल्दी से जल्द जाँच की जा सके। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये चीज़ सामने आई है कि सारे एक दूसरे से पहले से परिचित हैं और आगे लगातार इसमें जांच की जा रही है। जैसे जैसे जानकारियां आती जाएंगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, देश की करेंसी से मामला जुड़ा हुआ है तो इसमें ATS, NIA, IB तमाम जो प्रोटोकॉल होते हैं, क्या इसमें सभी? जी, इसमें जो करेंसीज हमारे पास जब्त हुई हैं उसको जांच करने के बाद में अगर ये हाई क्वालिटी FICN होंगे तो संबंधित एजेंसी जैसे NIA और जो फेक करेंसी के लिए कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनाया गया है उनको सूचना दी जाएगी। इसमें
लंदन, अमेरिका, दुबई और कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले दंपत्ति को इंदौर से आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। बंटी बबली की तर्ज पर मुंबई से ठगी की बड़ी वारदात को अंजाम देकर ये दंपत्ति इंदौर में एक निजी होटल में छुपे हुए थे। मुंबई में इनके खिलाफ 250 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है और इस दंपत्ति की तलाश मुंबई पुलिस सरगर्मी से कर रही थी। 250 से ज्यादा बच्चों के साथ इन्होंने विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। मोबाइल की लोकेशन के जरिए अन्नपूर्णा पुलिस ने इन्हें द्वारकापुरी क्षेत्र के एक निजी होटल से गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस दंपत्ति विकी जोसेफ और लीना चमन अरोरा को मुंबई ले गई है। दरअसल मिनी मुंबई पुलिस ने मुंबई पुलिस को इन्हें सुपुर्द कर दिया। से ज्यादा मामले इन पर मुंबई में दर्ज हैं और एक बड़ी कामयाबी। हाँ, न्यू मुंबई के हैं। वहाँ पर एपीएमसी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। करीबन 250 बच्चों ने की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है, जिनसे 1-1 लाख रुपए लेकर करीबन 3 करोड़ का फ्रॉड करके वहाँ से भागे हैं और यहाँ अपने द्वारकापुरी क्षेत्र में आके रुके थे, जिन्हें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार कल घेराबंदी करके। इंदौर पुलिस क्राइम ब्रांच ने ऐसी इंटरस्टेट ठग गैंग का पर्दाफाश किया है जो क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के नाम पर ठगी करती है। और इस गैंग का मास्टरमाइंड शातिर डेवलपर विशाल है, जो अब क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी गैंग बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का अधिकारी कर्मचारी बनकर बैंक के नाम से बने फर्जी लिंक भेजकर ठगी करता था और शिकायत मिलने के बाद फरीदाबाद निवासी विशाल कुमार को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। तो रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम के नाम पर ठगी किया जाता था इस गैंग की तरफ से और गैंग का मास्टरमाइंड सहित हालांकि 2 लोग को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ जारी है। और अंशिका, ये खबर क्रिकेट प्रेमियों के लिए, क्योंकि आज भारतीय टीम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है। आज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम जीत के इरादे से उतरेगी। ब्लॉकबस्टर मुकाबला दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मुकाबले में कांटे की टक्कर होने की उम्मीद की जा रही है। जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम रिकॉर्ड 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, वहीं भारत 2 बार वर्ल्ड टाइटल जीत चुका है। पहली बार 1983 में और दूसरी बार 2011 में। ये 2 जो टाइटल हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास 5 बार के टाइटल हैं। तो और वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का जो प्रदर्शन और भारतीय टीम इस वक्त जिस तरह से फॉर्म में है, उम्मीद है कड़े मुकाबले की। और खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।